हाय। आज प्रॉब्लम नंबर 8 जेई में 2024 का बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड। क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाने का कोशिश करेंगे और सीखेंगे कि क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टियाँ होती है और कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिया है क्वेश्चन, जेड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? जेड भी है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रियल पार्ट ऑफ, यहाँ पर ध्यान देना, रियल पार्ट ऑफ किसका रियल पार्ट? जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i इज 0। तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड माइनस 6 प्लस 8i इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेकिन साथ साथ में एक दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार है कि जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i का जो रियल पार्ट होगा, जब इसे सोल्व करेंगे और इस सोल्व करने पर a प्लस आई बी के फॉर्म में लाएंगे, तो ये a का वैल्यू 0 होनी चाहिए। नहीं समझ में? मतलब बोला है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर है कि जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i को जब सिंप्लीफाई करेंगे और a प्लस बी के फॉर्म में लाएंगे तो a का वैल्यू 0 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, जैसे 2 प्लस आई, अब आई हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस प्रकार है। अब इसका क्या करना है, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में ला सकते। कैसे? आई माइनस आई मल्टीप्लाई कर दीजिए या आई मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2i माइनस 1, अब आई माइनस 1। तो ये देखिएगा क्या आएगा 1 माइनस 2i। ए प्लस बी आई के फॉर्म में लिखा गया या आई बी के फॉर्म में लिखा गया। तो सिमिलरली जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, इसका एक रियल पार्ट आएगा, एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, जिसमें रियल पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यही क्वेश्चन बोला है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्रकार है जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i का जो रियल पार्ट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा है। अगर ए 0 हो जाए तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू, क्या पता करना है? मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ जेड माइनस 6 प्लस 8i का क्या होगा। तो पहले मॉड ऑफ जेड निकालनी पड़ेगी, देखते हैं क्या होगा। तो पहले जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और इस प्रकार दिया कि रियल पार्ट 0 होगा। ठीक है, तो रियल पार्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पता करना कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इसका रियल पार्ट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होता है बताइए? जेड प्लस जेड बार बाई 2 एक फार्मूला होता है, ये तो पता ही होगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड रहे, उसका रियल पार्ट निकालना तो जेड प्लस जेड बार बाई 2 होता है। तो सिमिलरली इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो अपने को क्या दिया, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i, तो जेड इसका रियल पार्ट कैसे निकालेंगे? तो इसका जब रियल पार्ट निकालने का होगा तो कैसे निकालेंगे? रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2i। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालते हैं। ये जो है ये रियल पार्ट है, क्या है? ये क्या है? इसका रियल पार्ट है जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड माइनस 2i, जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कैसे लिखेंगे? जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i प्लस क्योंकि हमें पता है कि रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्लस जेड बार बाई 2, तो इसमें क्या करेंगे, जेड माइनस 2i जेड प्लस 2i, तो ए तो जेड के लिए लिखा जाएगा, आई किसके लिए लिखा जाएगा? इसमें ए लिखा जाएगा बार के लिए। तो जेड माइनस 2i डिवाइडेड बाई जेड प्लस 2i का होल बार करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 तो 0, ए मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 लिख लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अपने को पता है, देखिएगा अपने को पता है कोई Z1 रहे Z2 रहे और इसमें से टोटल बार रहे, होल बार है, ए टोटल बार है, तो क्या करेंगे Z1 बार बाई Z2 बार बाई, पता है आप लोग को। तो क्या करेंगे, इसमें भी बार दे देंगे, इसमें भी बार दे देंगे, एक ही है इसमें। देखिए उसके बाद क्या है, जेड माइनस 2i डिवाइडेड जेड प्लस 2i जेड। अब क्या पता है कि अगर कोई Z1 अब प्लस Z2 रहे, होल बार रहे, प्लस माइनस रहे, तो सबको
दे देते, Z1 को भी दे देते बाहर और Z2 को भी बाहर दे देते। सिमिलरली यहाँ की है Z-2i है तो क्या करेंगे, Z को भी बाहर दे देंगे, -2i को भी बाहर दे, एक ही है। और सिमिलरली नीचे भी करेंगे, Z को बाहर दिए, 2i को बाहर दे दिए। अब पता है Z-2i, Z+2i, Z बार प्लस, और अपने को पता है कि क्या पता है, अगर कोई आई है इसका बार लेंगे तो क्या आएगा, -i आएगा। अगर -i है तो इसका बार कितना हो जाएगा, +i हो जाएगा। ठीक है, ये तो पता है हम लोग को। तो सिमिलरली है कि -2i है तो +2i हो जाएगा, और यहाँ पर +2i है तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2i हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, सिंप्लीफाई किए तो सिंप्लीफाई करने पर इस प्रकार का आएगा। अब इसके बाद आगे की ओर बढ़िएगा तो इसमें से -2i Z बार और 2i Z बार क्या आ जाएगा, कट जाएगा। 2i Z और -2i Z कट जाएगा तो अपने पास एक इस इक्वेशन बचेगा। अभी इस इक्वेशन जो बचेगा तो अपने को पता है कि Z बार क्या होता है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर होता है, ये पता है। तो हमने क्या किया है कि Z बार को लिख दिया मॉड ऑफ Z स्क्वायर। मॉड ऑफ Z 2 मॉड ऑफ Z स्क्वायर बार कितना आ गया, 8 आ गया। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा, मॉड ऑफ Z स्क्वायर बराबर 4, तो मॉड ऑफ Z का वैल्यू 2 आ गया। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया है पहले मॉड ऑफ Z का वैल्यू निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, अपने को क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछा, पहले मॉड ऑफ Z का वैल्यू निकाल लिए। जो हमें वैल्यू पूछा है मैक्सिमम वैल्यू किसका पूछा, मॉड ऑफ Z-6 + 8 है। अब हम लोग को पता है कि कोई Z1 - Z2 रहे, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा मॉड ऑफ Z1 अब प्लस मॉड ऑफ Z2। एक इनइक्वालिटी पता है हम लोग कि नहीं पता है, ये इनइक्वालिटी सबको पता है। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना था, मॉड ऑफ Z1 - मॉड ऑफ Z2 का होल मॉड। जैसे मैं एक लिखूँ तो क्या लिखूँगा, Z1 - Z2 रहे, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, और मिनिमम क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z1 - मॉड ऑफ Z2, ये होता है। ये इनइक्वालिटी पता है, इसी इनइक्वालिटी को हम यूज करेंगे। तो अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है अपने को क्या पूछा, मॉड ऑफ Z-6 + 8i, तो इसे तो Z1 मान ले, इसे Z2 मान ले। अब इसमें से लिखे इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो इसका क्या लेंगे आगे वाले पार्ट, तो मॉड ऑफ Z प्लस मॉड ऑफ 6 + 8i, तो इसमें क्या हो रहा है, मॉड ऑफ Z का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2। अब इसमें से किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, मान लीजिए a + ib, इसका कम्प्लेक्स नंबर वैल्यू निकालना है मॉडुलस, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर और प्लस i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, कितना जो a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर किए 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 + 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन तो पूछा है, इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, तो ऑप्शन क्या दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है, 8 दिया है, इन्फिनाइट दिया है। ये क्या है, इन्फिनाइट है। तो अपना कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। थैंक यू।